हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊंगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। पहले हम समझते हैं कि अनुगमन वेग ही क्या है, अनुगमन वेग कहते कैसे हैं। पहले इसकी डेफिनेशन मौखिक सुन लो। तो इसकी डेफिनेशन है, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बी डी से प्रदर्शित करते हैं। बी डी, तो बी इस तरह से लिखेंगे और डी इसके सफिक्स में। ठीक है, एक बार और समझ लें। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बी डी से प्रदर्शित करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर हम समझते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो माना चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर विस्थापित किया जाता है तो चालक में धारा I बहने लगती है। तो हम ज्ञात करते हैं, यदि चालक के एकांक आयतनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग बी डी है, तब I बराबर एक सूत्र होता है। हम जानते हैं I बराबर एक सूत्र होता है NeAVD। यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग bd है, तब I बराबर एक सूत्र होता है NeAVD। इसे हम समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे चालक तार के प्रत्येक सिरे पर वैद्युत क्षेत्र या चालक तार के प्रत्येक सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, चालक तार के प्रत्येक सिरे पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो प्रत्येक सिरे पर वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर B/L। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, E बराबर B/L। तो इसके बाद हम ज्ञात करते हैं इस क्षेत्र के कारण प्रत्येक सिरे पर लगने वाला बल। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक सिरे पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे हम। अब हम यहाँ से ज्ञात करते हैं इस क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और यहाँ लगने वाला बल होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर QE। लेकिन यहाँ Q के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ Q है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E, तो यहाँ हो जाएगा F बराबर EE। F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E। फिर हम ज्ञात करेंगे इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। फिर हमें ज्ञात करना है इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण कितना त्वरण है, उत्पन्न त्वरण। अब उत्पन्न त्वरण हम ज्ञात करेंगे F बराबर ma से। तो यहाँ हम a बराबर ज्ञात करना चाहते हैं, तो a बराबर आ जाएगा F/m। a बराबर यहाँ आ जाएगा F/m। अब F का मान ऊपर आ चुका है EE, तो a बराबर हो जाएगा कैपिटल E/m। आगे समझते हैं, हमें मिल चुका है त्वरण A बराबर यहाँ हो गया है कैपिटल E/m। चूँकि हम पीछे पढ़ चुके हैं E बराबर हो चुका है B/L। तो यहाँ E के स्थान पर स्मॉल ई जो कहते हो कैपिटल E के स्थान पर B/ml। इसे हमने समीकरण संख्या 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद ज्ञात करेंगे यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय टाउ है तो टाउ समय इलेक्ट्रॉन के वेग में ये टाउ की वृद्धि हो जाती है। यदि क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग u1 u2 u3 डॉट 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 हो तो क्षेत्र की उपस्थिति में वेग u1 प्लस a टाउ 1 u2 प्लस a टाउ 3 u2 प्लस a टाउ 2 और u3 प्लस a टाउ 3 होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन का औसत मान ही अनुगमन वेग कहलाता है। लिख लें एक बार, यहाँ पर हमने लिखा यदि दो क्रमागत
यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय टाउ है तो टाउ समय में इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि हो जाती है यदि यदि क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग यदि क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग u1 u2 u3 डॉट 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 हो तो क्षेत्र की उपस्थिति में वेग u1 प्लस ए टाउ 1 u2 प्लस ए टाउ 2 u3 प्लस ए टाउ 3 डॉट 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 होंगे और इन इलेक्ट्रॉनों का औसत मान ही अनुगमन वेग कहलाता है। आगे समझते हैं। अब हमने लिख लिया अनुगमन वेग बराबर u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 un प्लस ए टाउ 1 n पदों तक, तो उसके बटे में n आके इसलिए, ठीक है। फिर हमने इन्हें अलग अलग करके लिख लिया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un पूरे का बटा n प्लस यहाँ से a हमने कॉमन ले लिया इसमें से, और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन पूरे का बटा एन, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि ऊष्मीय वेग का मान शून्य होता है। यहाँ ऊष्मीय वेग कौन सा है, ये हमारा u1 प्लस u2 प्लस u3 हमारा ऊष्मीय वेग है, तो ये हमारी पूरी वैल्यू का मान 0 हो जाएगा, इस बारी पूरी वैल्यू का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ ए जी हम कहते हैं रहेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन, ये हमारा बटा एन, ये हमारा एक टाउ है। टाउ क्यों है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल है जिसे हम श्रांतिकाल कहते हैं। दोबारा समझे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन बटा एन, ये हमारा एक टाउ है। इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल है, ये हमारा दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल है जिसे शांतिकाल कहते हैं, टाउ कहते हैं। और ये u1 प्लस u2 प्लस u3 ये हमारा एक ऊष्मीय वेग है, इसका मान शून्य हो जाएगा। अर्थात हमें मिलेगा क्या यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिलेगा bd बराबर इस ऊष्मीय वेग का मान 0 हो जाएगा प्लस ये ए जी कहते हो रहेगा, और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर हमारे यहाँ टाउ आ जाएगा, टाउ इस पूरे के स्थान पर हमें टाउ मिल जाएगा। अर्थात bd बराबर यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा ए टाउ, यहाँ हमें bd बराबर ए टाउ प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम हम समीकरण संख्या 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं समीकरण संख्या 2 से, समीकरण संख्या हमारी 2 क्या आ चुकी है, तो यहाँ है समीकरण 2 से देखें, समीकरण 2 में हमने प्राप्त कर लिया है ए बराबर EV अपॉन ml, ए बराबर EV अपॉन ml, ठीक है। अब इस ए का मान, अब इस ए के स्थान पर रख दो समीकरण 3 में, समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 3 में रखने पर ये लिख लेना, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी bd बराबर ए टाउ समीकरण संख्या 3 है, और समीकरण संख्या 2 से हम ए का मान प्राप्त कर चुके हैं, ए बराबर EV अपॉन ml। तो समीकरण 2 से प्राप्त ए का मान समीकरण संख्या 3 में रखने पर, तो यहाँ bd बराबर क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग बराबर हो जाएगा ए। अब ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, EV अपॉन ml, अब टाउ जो का 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा bd बराबर EV टाउ अपॉन ml, ये हमारा मेन सूत्र आ चुका है अनुगमन वेग का, ये हमारा सबसे मेन सूत्र है अनुगमन वेग का, ठीक है। और यहाँ से हम जानते हैं समीकरण संख्या 1 से, समीकरण संख्या 1 में हमारा आई का मान हो चुका है। समीकरण संख्या 1 में आई का मान क्या था, आई बराबर वहाँ पर था आई बराबर NEABD, NEABD। अब इस BD का मान इस समीकरण संख्या 1 में रख दो, ठीक है। इस BD का मान समीकरण संख्या हम 1 में रख देंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा NEA, अब BD का मान ब्रैकेट में रख दो, कितना है EV टाउ अपॉन ml, EV टाउ अपॉन ml। अब इसके अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा EV बराबर NEE स्क्वायर ई स्क्वायर AV टाउ अपॉन ml, AV टाउ अपॉन ml, ठीक है। अब ये है आई, अब इस आई के बटे में हम इस बी को लेकर आएंगे, और यहाँ से हो जाएगा आई अपॉन बी बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर ए टाउ अपॉन ml। अब इसको हम बदल देते हैं, यहाँ हो जाएगा बी अपॉन आई बराबर, ये भी समीकरण बदल जाएगा, तो ml बटा NE स्क्वायर ए टाउ, यहाँ से प्राप्त हो गया। यहाँ हमारा आई था, आई के बटे में हम बी को लाए, तो आई अपॉन बी बराबर NE स्क्वायर ए टाउ अपॉन ml, ठीक है। अब इसको हमने आई अपॉन बी को बी अपॉन आई किया, तो ये वाला समीकरण भी पलट गई, तो ml बटा NE स्क्वायर ए टाउ यहाँ से हमें प्राप्त हो गया,
ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं यदि ml/n/e² a टाउ यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो यहाँ हम लिखेंगे यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो ml/n/e² a टाउ एक नियतांक होगा जिसे R कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। से हमने लिख लिया है यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो ml/n² a टाउ एक नियतांक होगा। ठीक है, तो B/I हमारा एक नियतांक होगा। B/I जो है वो एक नियतांक होगा, नियतांक होगा जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। अर्थात हमें यहाँ R बराबर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें R बराबर प्राप्त हो जाएगा ml/ne² a टाउ ne² a टाउ हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम है। एक बार डेरिवेशन को फिर से देख लेते हैं। तो आज का हमारा डेरिवेशन है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो यहाँ मान लेते हैं, माना चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर विस्थापित किया जाता है तो चालक में धारा I बहने लगती है। तो यहाँ से हमने ज्ञात किया यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd है, तब I बराबर NEA Vd हम जानते हैं। इसे हमने समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया है। फिर हमने ज्ञात किया है चालक तार के प्रत्येक सिरे पर वैद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात किया, या चालक तार के प्रत्येक सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B/L से हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। फिर हमने ज्ञात किया है इस क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हमने ज्ञात किया है F बराबर QE से। यहाँ Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है E, तो यहाँ जाएगा F बराबर Q के स्थान पर स्मॉल e और कैपिटल E जो करते हो रहा। फिर हमने ज्ञात किया है इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। फिर हमने ज्ञात किया है इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। फिर हमने वो किससे ज्ञात किया है, F बराबर m एक सूत्र होता है। तो यहाँ से हमने A बराबर ज्ञात कर लिया, A बराबर F/m। फिर A बराबर E, F का मान हमने ऊपर से रख दिया है, कितना आ चुका है स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो यहाँ से हमने रख दिया है स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटा m। फिर आगे हमने ज्ञात किया है कि कंडीशन हमारी ये आ चुकी A बराबर E/m। तो यहाँ हम E बराबर एक सूत्र जानते हैं, E बराबर B/L जो हम पीछे ज्ञात कर चुके हैं। तो A बराबर E के स्थान पर रख दिया B/L, तो हो गया A बराबर EB/ml। फिर हमने ज्ञात किया है यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय टाउ है तो टाउ समय में इलेक्ट्रॉन के वेग में टाउ की वृद्धि हो जाती है। यदि क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग U1 U2 U3 हो तो क्षेत्र की उपस्थिति में वेग U1 + a_τ1 U2 + a_τ2 और U3 + a_τ3 डॉट होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों का औसत मान ही अनुगमन वेग कहलाता है। इन इलेक्ट्रॉनों का औसत मान ही अनुगमन वेग कहलाता है। फिर हमने लिख लिया है अनुगमन वेग बराबर U1 + a_τ1 + U2 + a_τ2 + U3 + a_τ3 डॉट प्लस UN + a_τ1 पूरे का बटा n, क्योंकि n पदों तक है। फिर हमने सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया है Vd बराबर U1 + U2 + U3 डॉट प्लस UN पूरे का बटा n प्लस इसमें से टाउ वाले में से हमने a को कॉमन ले लिया है, और टाउ1 + टाउ2 + टाउ3 प्लस डॉट प्लस टाउ1 पूरे का बटा n। U1 + U2 + U3 है, ये हमारा ऊष्मीय वेग है, इसका मान 0 हो जाएगा। U1 + U2 + U3 ये हमारा ऊष्मीय वेग है और इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम ऊष्मीय वेग के स्थान पर 0 का प्रयोग करेंगे। ये a जो कहते हैं टाउ1 टाउ2 + टाउ3 प्लस टाउ1 पूरे का बटा n के स्थान पर हमने टाउ का प्रयोग किया है, क्योंकि टाउ1 + टाउ2 + टाउ1 पूरे का बटा n टाउ है। इसे हमने क्या माना, दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल है, जिसे हम शांतिकाल कहते हैं। तो इस पूरे के स्थान पर हमने टाउ का प्रयोग किया। ये जो कहते हैं आगे टाउ1 + टाउ2 + टाउ3 प्लस टाउ1 बटा n के पूरे के स्थान पर हमने टाउ का प्रयोग किया है। तो Vd बराबर इस U1 + U2 + U3 ये ऊष्मीय वेग है, इसका मान 0 होगा। ये जो कहते हैं आगे इस पूरे के स्थान पर टाउ आ गया, तो Vd बराबर हमें a टाउ प्राप्त हो गया। इसका नाम हमने समीकरण संख्या 3 दे दिया। फिर हम समीकरण संख्या 2 से जानते हैं। फिर हमने समीकरण संख्या 2 में प्राप्त किया था A बराबर EB/ml। A बराबर EB/ml। आगे देखें
बी डी बराबर एटा। फिर समीकरण संख्या 2 से हम जानते हैं ए बराबर ई बी अपॉन एम एल। ठीक है, फिर समीकरण संख्या 2 से प्राप्त ए का मान समीकरण संख्या 3 में रखने पर तो यहाँ हो गया बी डी। बी डी किसे कहते हैं? अनुगमन वेग के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बी डी बराबर ई बी, इस टाउ के स्थान पर रखा है हमने, इस ए के स्थान पर रखा है, इस ए के स्थान पर हमने प्रयोग किया ई बी अपॉन एम एल। ई बी अपॉन एम एल टाउ जीरो का त्यों रहा, और ये हमारा अनुगमन वेग का फाइनल सूत्र आ चुका है, बी डी बराबर ई बी टाउ अपन एम एल। फिर समीकरण संख्या 1 से हम जानते हैं आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, तो आई बराबर एन ई ए और बी डी का मान कितना है? ई बी टाउ अपन एम एल, तो ई बी टाउ अपन एम एल। फिर हमने इसके अंदर गुणा करा दी, तो आई बराबर हमें प्राप्त हो गया एन ई स्क्वायर ए बी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, तो इस आई के बटे में हम बी को इस आई के बटे में हम बी को लेकर आए, और इधर क्या बच गया? एन ई स्क्वायर की वजह से बी जा चुका है, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बच गया, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ और बटा एम एल जो का त्यों रहा। ठीक है, फिर हमने इधर के इसको पलट दिया है, आई अपॉन बी को मैं बी अपॉन आई कर दिया, तो इधर की कंडीशन भी बदल जाएगी, और इधर हो गया एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहाँ से हम जानते हैं यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ एक नियतांक होगा। यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ एक नियतांक होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बी अपॉन आई एक नियतांक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ में आर बराबर हमें प्राप्त हो गया एम एल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही ओम का नियम है। तो ये रहा हमारा आज का डेरिवेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।